हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को आपका प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर था उसके क्वेश्चंस भी स्टार्ट करवा रही हूँ। और अगर आपकी रिलेटेड क्वेरीज़ हैं या कोई और थ्योरम है या कोई कॉन्सेप्ट है तो आप बता सकते हैं कमेंट में या फिर मैसेज में, जैसे भी आपको सही लगे। सो टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। रैखिक समीकरण के युग्म 3x - 2y इज इक्वल्स टू 5 और 2x + y इज इक्वल्स टू 3। ये दो समीकरण आपको पहले क्वेश्चन में दिए गए थे और ये पूछा गया था कि इसके कितने हल हो सकते हैं। ऑप्शन में जो था आपके पास एक हल, अनेक हल, दो हल, चार हल, इस तरीके से था क्वेश्चन में। पर आपको जो करना था उसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको दोनों समीकरण देखने हैं। जब भी हल की बात होगी तो सबसे पहले आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करने के लिए। जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मैंने पहले ही निकाल लिया है कि a1/a2 जो है वो है 3/2, b1/b2 -2/1, ठीक है, c1/c2 5/3। तो जब हमारे पास यहीं से मुझे पहले पता लग रहा है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, इसलिए जो है रेखाएं कौन सी होंगी? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति में केवल एक ही हल होता है। हमें पता है कि उनका केवल एक ही सोल्यूशन होता है, इसलिए जो इसका ऑप्शन बी था वो इसका राइट आंसर था कि केवल एक हल होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से है, जिसमें कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें से हम सिर्फ वही पार्ट कवर करेंगे जिसमें आपको साइन, कॉस, टैन की वैल्यू निकालने के लिए आएगी और आपको जो एप्लीकेशन पार्ट में बिल्कुल इजी पार्ट होगा, साथ ही टेबल फॉर्म। मैंने इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट आपके लिए मार्क किया है कि एक इमारत की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात अगर 1:1 है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। मैंने आप सभी को इसका असाइनमेंट भी बनाने के लिए बोला है, तो आप सभी सही आंसर्स को फॉलो करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी इसकी लैंग्वेज पर। ये अभी जब मैं सॉल्व करवाऊंगी तो आप लोगों को लगेगा काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, बट आपको सिर्फ इसको रफली सॉल्व करना होगा जब भी आपके फाइनल्स के एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन। तो वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदु आपको दिए हुए थे 4 और 6 हैं, और साथ में ये बोला गया था -1 और 1। वृत्त के अंतिम बिंदु व्यास के अंतिम बिंदु कौन से होते हैं? आपको सभी को पता है कि केंद्र से होते हुए वृत्त का जो व्यास है वो परिधि की दोनों सिरों पर पहुंचता है ना, प्रतिच्छेद करता है। तो अगर इसका दोनों तरफ के जो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 4, 6 एंड -1 और 1, तो आपको निकालना था सबसे पहले सेंटर का पार्ट, सेंटर, केंद्र। केंद्र का जो है आपको पता होना चाहिए कि केंद्र क्या होता है, इसका ठीक मध्य बिंदु होता है। आपको पता है कि त्रिज्या का डबल जो होता है वो व्यास होता है, तो इसका मतलब जो केंद्र होने वाला था वो इस रेखा का मध्य बिंदु था। तो मध्य बिंदु के लिए हमें सभी को पता है कि जो सेक्शन फॉर्मूला हमने, विभाजन सूत्र हमने पढ़ा था, वो क्या कहता है कि x की वैल्यू निकालेंगे x1 + x2/2 एंड y की वैल्यू कैसे निकलनी थी y1 + y2/2। यहाँ से सबसे पहले मैंने x और y की वैल्यू निकाली है जो कि इस केंद्र के निर्देशांक आए हैं। केंद्र के निर्देशांक हमारे पास आए 3/2 एंड 7/2 विभाजन सूत्र से, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उससे। जब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है केंद्र के लिए, तो मैंने वो सबसे पहले आपको यहाँ मार्क करके दिखाई है कि ये जो सेंटर है वो आ गया है हमारे पास। और हमें पता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है, जो कि इसने क्वेश्चन में आपसे डिमांड किया था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शंस आए थे आपके पास, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना था, ओ से बी तक की दूरी या फिर ओ से ए तक की दूरी को निकालना था। इसी को मैंने लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखा है कि अब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए केंद्र से परिधि तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले केंद्र ज्ञात करना था, केंद्र हमने ज्ञात कर लिया जब, उसके बाद हमें केंद्र से इन दोनों में से किसी एक दूरी को ज्ञात करना था। तो मैंने ओ ए को फाइंड आउट किया है। ओ ए आप देख सकते हैं, ये जो आपने केंद्र के निर्देशांक निकाले ये, और ए का जो है ये पॉइंट, इन दोनों से मीन्स x2 - x1 एंड y2 - y1, ये हमने दूरी सूत्र का उपयोग किया यहाँ पे, x2 - x1 का स्क्वायर एंड y2 - y1 का स्क्वायर।
और यहाँ वैल्यूज़ रख के जब आप सॉल्व करेंगे सो फाइनली आपके पास इस तरीके से जो आंसर आना था वो था +-5√2/2। यहाँ पर हमारे पूरा ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया है। देन नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया था यदि दो त्रिभुज हैं आपके पास ABC और DEF, तो इनके लिए सिंपल सा आपको एक रफ आपको आकृति बना लेनी थी। एक पहले ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स को बनाना था और उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेके जाना था कि AE के इक्वल है। तो आपने मार्क करना है जहाँ A लिख रहे हैं आप, ठीक उसी जगह पे पहले आप E लिखने वाले हैं। ठीक है, मैंने यही मार्क किया, A है, यहाँ E है, क्योंकि ये इक्वल है तो मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाना है। नेक्स्ट उसने कहा कि AB/AC इक्वल है ED/EF। तो आपने पहला एक ही बिंदु मार्क किया था, सिर्फ A और E। अब जो आपको मार्क करने DF और BC मार्क करने थे, तो DF और BC मार्क कैसे करेंगे? आपको बताया जा रहा है कि AB ED के इक्वल है। मीन्स अगर आप यहाँ से A से B बना रहे हैं, मैंने इसको अगर B मार्क कर दिया, तो यहाँ से जो अगला बिंदु है AB के इक्वल प्रोपोर्शन रखने वाला है ED। सो आप यहाँ से ED दिखाएंगे। मैंने देखिए यहाँ पे मार्क भी लगाया ये इक्वल का। ठीक है, देन उसके बाद उसने बोला AC का प्रोपोर्शन इक्वल है EF के, तो आपने यहाँ मार्क करना AC और ये इक्वल हो जाएगा EF के। मैंने इक्वलाइज का साइन भी कर दिया इसको, इक्वल एक तरीके से जो प्रोपोर्शन दिखाना चाहिए था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग वो ये बता रहा है कि अगर एंगल F जो है वो 48 डिग्री है, एंगल F जो है वो 48 डिग्री है, तो एंगल C कितना होगा? तो आप पहले ये देखेंगे, एंगल F अगर आपने मार्क कर लिया यहाँ 48 है, तो एंगल F की जगह पे ठीक इसी आकृति में कौन सा एंगल आ रहा है? C आ रहा है, तो एंगल C की वैल्यू भी 48 होगी। हियर इज द आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया था यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? परिधि का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्षेत्रफल के बारे में निकालना पड़ेगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 9:16 है, तो यहाँ से त्रिज्याओं का अनुपात निकलेगा, और जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही जो है परिधि का अनुपात भी होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज के वृत्त के लिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल मैंने दिखाया है πr1² से, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल दिखाया है πr2² से, और इसका अनुपात हमें पहले से दिया हुआ है 9/16, मतलब 9:16। ठीक है, यहाँ से पाई को आप कैंसिल कर सकते हैं, हटा दिया मैंने। देन r1/r2 को हमने स्क्वायर के रूप में ले लिया, और स्क्वायर रूट को जब हम दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे पास जो दोनों की त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात आया 3:4, और जो अनुपात त्रिज्याओं का होगा वही बिल्कुल ठीक परिधि का होगा। इसलिए जो हमारा उत्तर आया r1/r2 का जो रेशियो आया वही परिधि का अनुपात होगा 3:4। यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चंस कवर अप हो गए हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आए हैं। साथ साथ आप सभी अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट करेंगे।